मध्य प्रदेश मोहन सरकार के कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री, पूर्व में केंद्रीय कैबिनेट में रहे राष्ट्रीय महासचिव, वर्तमान में मोहन सरकार में शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी ही सरकार के ऊपर एक आरोप लगा दिया है और कैसे उन्हीं की नहीं सुनते उनके अफसरशाही कैसे चरम पर है। सीएम मोहन यादव के सामने अपना दुखड़ा रोने लगे हैं, वो भी कहीं बंद कमरे में नहीं, भरे मंच में। और मंच पर बहुत सारे बड़े दिग्गज नेता बैठे होते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बैठे होते हैं। लेकिन जब माइक पकड़ते हैं शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तो कैसे बता देते हैं कि आपके अफसर तो सुनते नहीं हैं। कैसे बता देते हैं, कैसे अपना रोना रोने लगते हैं कि अफसर हमारी नहीं सुनते हैं तो कि फिर किसकी सुनेंगे, क्योंकि आपकी सरकार है, आपके कैबिनेट के हम वरिष्ठ कद्दावर मंत्री हैं। और अगर हमारी अफसर नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। सीएम मोहन यादव से अर्जी लगा रहे हैं कि मोहन यादव जी, आप तो विदेश यात्रा में जाने वाले हैं, लेकिन विदेश यात्रा जाने से पहले अपने अफसरों को नसीहत देकर जाइए कि जो हमारा काम है उस काम को कर दें। लेकिन ऐसा क्यों कहा? कैलाश विजयवर्गीय एक सुलझा हुआ नेता मध्य प्रदेश के माने जाते हैं, सीएम के पद के दावेदार हैं कैलाश विजयवर्गीय, भले चाहे उनको सीएम के कुर्सी पर ना बैठाया गया हो। कैलाश विजयवर्गीय पूर्व में केंद्र के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 में उनको मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए मध्य प्रदेश में उतारा गया। हालांकि उनका मध्य प्रदेश में आना पॉजिटिव साबित हुआ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन जिनके दम पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी, उन्हीं की आज उन्हीं के अंदर बैठे सत्ता के अधिकारी, कर्मचारी या फिर अफसर नहीं सुन रहे हैं। अब तो ये हो गया है कि सीएम मोहन यादव से अर्जी लगाने की नौबत आ गई है। एक बार नहीं, कई बार कैलाश विजयवर्गीय की अगर पूर्व में या फिर इतिहास में उनके बयानों पर चर्चा की जाए तो एक बार नहीं कई बार वो सीएम मोहन यादव से अपनी अर्जी लगा चुके हैं। मध्य प्रदेश में अफसरशाही के खिलाफ, और अफसरशाही जिस तरह चरम पर है उनकी नहीं सुनता है, उसके खिलाफ कैलाश विजयवर्गीय कई बार सीएम मोहन यादव से कह चुके हैं। 21 सितंबर 2024 को गृह मंत्रालय को नशे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था कि परदेसी पुरा पुलिस चौकी को चेतावनी देते हुए कहा कि 3 दिवस के अंदर नशे के खिलाफ जो भी कारोबारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा चौथे दिन सख्त रुख अपनाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा था कि किसी नेता का अगर नशा के कारोबारियों को बचाने के लिए फोन आता है, उसके लिए पुलिस हमसे बात करे। वहीं यही नहीं, 15 अक्टूबर 2024 को सीएम से कहा था कि इंदौर में नशे के तार राजस्थान से जुड़े हैं। लगातार कैलाश विजयवर्गीय की जो समस्या है अपनी ही सरकार के सामने, क्योंकि अगर उनकी कोई नहीं सुनता है तब तो वो सीएम मोहन यादव से अपनी अर्जी लगाते हैं। सीएम मोहन यादव मंच पर बैठे होते हैं, कैलाश विजयवर्गीय मंच पर जब माइक पकड़ते हैं तो डॉक्टर मोहन यादव से कह देते हैं कि इंदौर में नशे के कारोबार के तार राजस्थान के प्रतापगढ़ से जुड़े हैं। मुझे नाम भी पता है कि कौन लोग इस कारोबार के पीछे हैं। आप मुख्यमंत्री भी हैं और इंदौर के प्रभारी मंत्री भी। नशे के कारोबार पर नकेल के लिए आपको भोपाल से भी निर्देश जारी करना होगा। भोपाल के अधिकारियों के माध्यम से राजस्थान पुलिस से संपर्क कर बड़ी कार्रवाई करनी होगी। अब तक आपने सिर्फ चोरों को पकड़ा है, इस कारोबार के चोरों की मां को भी पकड़िए, नहीं तो ये लोग इंदौर के युवाओं को बर्बाद कर देंगे। ये मतलब कैलाश विजयवर्गीय की कोई पहली ऐसी समस्या नहीं है कि पहले से उन्होंने पहली बार मंच पर सीएम मोहन यादव के सामने भरे मंच पर कह दिया हो और बेइज्जती करवा दी हो सीएम मोहन यादव की। पूरे प्रदेश में जिस तरह से विपक्ष लगातार कोई ना कोई मुद्दा ढूंढता है, ऐसे में अगर कैबिनेट का मंत्री अपने सीएम के सामने, जबकि सीएम से मुलाकात बैठक कैबिनेट में भी होती है, समस्याओं को कैबिनेट में रखा जा सकता है, आपस में भी बात की जा सकती है, लेकिन अगर भरे मंच से कही जाती है तो इसका मतलब तो ये भी है कि आपस में कोई बात कह दी जाती है तो सीएम मोहन यादव भी उनको दरकिनार कर देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं।
अगर भरे मंच से कही जाएगी तो शायद इस पर अमल की जाए, क्योंकि सबकी नजर में वो समस्या रहती है। वहीं 10 नवंबर 2023 को इंदौर का नया नाइट कल्चर नशा करने वालों का विरोध भी इन्होंने किया था। इन्होंने कहा था कि नशे के जो शौकीन लोग हैं, मैं उनसे कहता हूं कि घर में पियो, कमरे के अंदर पियो, चौराहे पर मत झूमो। ये इंदौर की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई बात है। दुनिया में कहीं नाइट कल्चर नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ नाइट कल्चर था। मैं 67 साल का हूँ और बचपन से देख रहा हूँ सराफा के नाइट कल्चर के लोग परिवार सहित आते हैं और जमकर खाते हैं। कांग्रेस ने उनसे इस बयान पर आपत्ति ली। इसके बाद 13 जुलाई 2024 को सरकार ने नाइट कल्चर पर पाबंदी लगाते हुए रात 11 बजे तक दुकान बंद करने के आदेश जारी किए थे। यानी जो कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान वाला जो एक सिस्टम है, ये पुराना है। वो ये नहीं सोचते कि हमारी ही सरकार की छवि धूमिल होगी या फिर हमारी सरकार कटघरे में खड़ी होगी या फिर विपक्ष को कोई मुद्दा मिलेगा। उनका साफ कहना है कि अगर समस्याएं हैं तो या तो पहले से सॉल्व कर दी जाए, या फिर अगर नहीं होंगी तो फिर भरे मंच में हम अर्जी लगाएंगे, निवेदन करेंगे सीएम साहब से, निश्चित तौर पर होंगी। और जब निवेदन की नौबत आ जाती है तो कहीं ना कहीं मीडिया से लेकर विपक्ष तक को यह मुद्दा मिल जाता है कि आपस की सरकार के अंदर सामंजस्य बरकरार नहीं है, अफसरशाही चरम पर है, अफसर सुनते नहीं है। केंद्रीय में रहे वरिष्ठ कद्दावर नेताओं की अगर नहीं सुनते हैं तो जो मध्य प्रदेश के नए नवेले मंत्री और मुख्यमंत्री हैं उनकी कैसे सुनेंगे। अब ये वजह जान लीजिए कि आखिर क्यों कैलाश विजयवर्गीय जी ने भरे मंच से सीएम साहब से गुजारिश की। सीएम साहब से गुजारिश करने का जो उनका मेन मकसद रहा, उन्होंने कहा कि हमारा 51 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है, वहीं 7 लाख पेड़ वो लगा चुके हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि 51 लाख जो लक्ष्य है हमारा, उसे पूरा करने के लिए वन विभाग हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। समय पर वृक्ष हमें नहीं मिलते हैं, समय पर न मिलने की वजह से हमारा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। निश्चित तौर पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिस तरह से 51 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य कैलाश विजयवर्गीय जी ने बना के रखा है, उस लक्ष्य पर रोड़ा बन रहा है वन विभाग, क्योंकि वन विभाग समय पर वृक्ष उपलब्ध नहीं कराता है। इस वजह से उनके लक्ष्य में कहीं ना कहीं बाधा बन रही है और उस बाधा को सुलझाने के लिए उन्होंने सीएम साहब से अर्जी लगा दी है। कोई जन समस्या नहीं है, जन समस्या को लेकर उन्होंने अर्जी नहीं लगाई है, अपनी स्वयं की व्यक्तिगत समस्या उनकी है कि हमें वृक्ष लगाना है 51 लाख और समय पर वन विभाग हमें वृक्ष नहीं दे पाता है, इस वजह से हमारा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। आप तो विदेश यात्रा के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने वन अमला को निर्देशित कर देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा लक्ष्य पूरा हो सकता है। लेकिन इस बयान के बाद, इस एक मंच के उद्बोधन के बाद पूरी सियासत में एक खलबली जैसे मच गई है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसा वरिष्ठ कद्दावर, अनुभवी और एक सुलझा हुआ नेता अगर उन्हीं के अफसर नहीं सुनते हैं तो फिर वो नए नवेले विधायक, मंत्री, मिनिस्टरों की कैसे सुनते होंगे और कैसे आपस में मतभेद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, कैसे एक दूसरे के अंदर खट्टपुट्ट की बातें हैं। और निश्चित तौर पर अगर आपस में बात नहीं सुलझती हैं तो फिर इन बातों को मंच पर वो मंत्री लेकर आ जाते हैं, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। किसी हम मोहन यादव को आईना दिखाते हुए कैलाश विजयवर्गीय जी ने कह दिया है, अफसर को आप निर्देशित करते जाइएगा, बिना कहे आप ना जाइएगा, ताकि हमारा लक्ष्य पूरा हो सके। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।